ओम शांति। सभी भाई बहनों के लिए शुभ संदेश है कि जैसे कि बाबा हमें समय प्रति समय पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, उसी के आधार पर समय प्रमाण रूहानी पढ़ाई चैनल आप सभी भाई बहनों के पुरुषार्थ में तीव्रता व नवीनता लाने के लिए एक प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मापति। तो इस प्रतियोगिता में हर महीने के अंत में विजेता को पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको बस रोज की मुरली के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर करना है। आए इस प्रतियोगिता में भाग लें व औरों को भी प्रोत्साहित करें, जिससे सहज ही रीति से हम सबके पुरुषार्थ में तीव्रता व गहराई आएगी, संगठन से शक्ति भी मिलेगी। तो आइए देखते हैं मुरलीधर की मुरली से कौन कौन बनेगा पद्मापति। तो इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आप रूहानी पढ़ाई चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि उसी चैनल में भेजी जाने वाली मुरली को अच्छे से पढ़कर सुनकर हम इस कंटेस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुविचार पर विचार करेंगे। आज का सुविचार, आज का मानव देहधारियों के प्रेम में मतवाला हो चुका है, लेकिन एक परमात्मा के प्रेम में मतवाला होना ही बुद्धिमता है, समझदारी है। भागते वो प्यार है ना, वो थोड़े टाइम के लिए, और ये प्यार है निस्वार्थ, ये ज़्यादा टाइम के लिए है। वो तो प्यार हमें धोखा भी दे देगा, लेकिन वो प्रेम है ना, लेकिन मुझे ये प्रेम हमें सदा सुख देता है। ओम शांति। 28/9/20 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि एक परमात्मा के बच्चे। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले 5 ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम की अग्नि लगी हुई है ना, मनोविकारों की जल रहे हैं ना। हम सबको संदेश देते हैं, अब पावन बनो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और बेड़ा पार हो जाएगा। भागते विकारों ने क्या किया? बेड़ा डुबो दिया। अब बाप आए हैं हमें विकारों की गंदगी से निकालने के लिए। भागते दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे, बाप कहते ऐसी कोई बात ही नहीं है। कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात ही नहीं है। मैं हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। अगर तबीयत नहीं ठीक है तो लेटे लेटे भी याद कर लो। बाप को और 84 के चक्कर को याद करो, है सहज है ना। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप भी याद होंगे। तुम भी बच्चे हो, बाप को याद करना है तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेना है। श्री निर्वाह अर्थ ग्रस्त भार में रहते, कार्य व्यवहार भले ही करो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो।
कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते हैं ना। वह याद छोड़ देनी है, याद तो करते हैं। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है ही निराकार, जरूर वे साकार में आकर के कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। ये तो राइट अक्षर है। बाबा कहते मुझे याद करो। तुम सब पतित हो ना, ये पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा कहते देहधारी की याद हमें दुख देती है और परमपिता परमात्मा की याद हमें सुख देती है। अगर हमने सुखी रहना है तो शिव बाबा को याद करो, बड़े प्यार से याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वे साकार में आकर के कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया है, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा देहधारियों की याद बहुत आती है, बहुत आती है। बाबा कहते नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और क्या चाहिए। ये है योग बल अथवा योग अग्नि, बेहद का बाप तो सच कहते हैं। गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहलाएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती है। बाबा कहते ये नहीं कि पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ भी आगे जा सकते हैं। चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं ना, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस शीशी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चले जाएंगे कृष्णपुरे में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं ना, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा बच्चों को याद करा रहे हैं ना। तुम भी कहते थे बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलते रहेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है ना। तुम पढ़ते ही हो किसके लिए, सुख धाम में जाने के लिए। सबको इस सादा चुकते कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने। बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को, तुम पढ़ते हो सुख धाम में जाने के लिए, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम में। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्मा को ले जाऊंगा। सब कहते हैं कि हम जल्दी जाएं। यहाँ तो रहने का नहीं है ना, ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। मैं आया किस लिए, सबको ले जाने के लिए ना। छोड़ूंगा किसी को नहीं। तुम सबने बुलाया है ना कि हे पतित पावन आओ, भले याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। बाबा कहते पतित पावन की कितनी धुन लगाते। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम। किस राम को याद करना, दशरथ के बेटे को।
4 राम बताए गए हैं ना। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं हैं, राजा ही करते नहीं हैं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं ना, उसमें भगवान की याद आती। भगवान तो है ही शिव। भगवान माना भगवान माना नीर से, पानी से, हवा से, भूमि से, गगन से, सब इन 5 तत्वों से परे। भगवान कभी भी जन्मन के चक्कर में नहीं आते हैं, उसमें भगवान की याद आती है ना। भगवान तो है ही शिव, तो जन्मन के चक्कर में नहीं आते। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं, कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अब भी कृष्ण को माखन चोर नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को? तुम अभी समझते हो भगवान तो निराकार है। कोई भी देहधारी को भगवान कह ही नहीं सकते हैं। देहधारी के अपने माता पिता, जन्म लिया, सब कुछ, तब आ कहते माखन चोर भी नहीं कहेंगे। ये राजकुमार है, तो माखन कैसे खाएगा? वो दो लोगों के घर में जाके चोरी करेगा, ऐसे शोभता है? तो बाम बच्चों को बताते हैं, बा कहते कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? शिवोहम शिवोहम। वैजयंती माला में सिर्फ 108 की गाई जाती। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक जरूर उनसे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग, अंत, सतयुग आदि का संगम युग। ये है कलव का संगम युग। मनुष्य ने फिर युग युग कह दिया कि परमात्मा हर युग में आते हैं। परमात्मा कहते मैं हर युग में नहीं आता हूँ, एक युग जाता है, दूसरा युग आता है, तब मैं आता हूँ, जब सारी दुनिया दुखी हो जाती है। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया, अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठीक कर भीतर में कन कन में कह दिया। ये भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। जो बीत गई सो बीत गई ना। बाण ने होली ऊपर मूली चलाई है ना, भागते पुरानी बातों को याद नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है ना। पुरानी बातें याद करने से फायदा क्या बताओ? अगर फायदा है तो कर लो। भागते पुरानी बातें भूलनी है ना। भागते पुरानी बातें याद करते रहेंगे तो पुराने हो जाएंगे। फिर नई नई बातें याद करेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे, ये फायदा होगा। बा कहते तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने तो पूरी मदद लेनी है ना। फिर भी हाँ, हम ये कहते हैं कि हमें ये नहीं आता है काम, हम नहीं कर सकते हैं, तो करो ना, सीखो ना। काम को रुक थोड़ी जाएंगे कि रुक जाएंगे। तो बाप कहते बाप की मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना नहीं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैंने ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है, ऐसे नहीं बहाने मारने हैं। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देखकर अंदर आए और समझे, क्योंकि ये नई चीज़ है ना। मनुष्य नई चीज़ देखकर आते हैं ना, अंदर आते हैं ना। आजकल बाहर से आते हैं ना भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है। जिसको 5000 वर्ष हुए
सज्जु त्रेता में योग होता ही नहीं है, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तब ही आकर के राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर के राजयोग सिखाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं प्राणी दुनिया में, कहीं भूचाल, कहीं हाड़, कहीं कुछ सूखा। सज्जु में भागते ऐसी बातें नहीं होंगी, हाड़ नहीं आएंगे, भूचाल नहीं आएंगे, उपद्रव नहीं होंगे। वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ तो प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं होती है। सज्जु था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे, जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो ही नहीं सकती है। तो बाप कहते और सब बातें छोड़, इस सर्विस में लग जाओ अपना कल्याण करने। भी और क्या कहेंगे दुनिया वाले, क्या कहेंगे, बाबा कहते उन बातों को छोड़ो। अब अपना कल्याण करने रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। क्या नहीं देना है? धोखा नहीं देना है ना। बात सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना चाहिए, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम जाते हो ना, आते हो ना, वहाँ तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। बा कहते तमाम बच्चों को बताते हैं, बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं 5 ग्रेड। जैसे वे 5 ग्रेड होते हैं ना आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जल पड़े हुए हैं ना। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पाना, मानो विकारों पर जीत पाना। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार। ये बैच श्रीमत से बने हुए हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाप मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदैदाता एक निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, दुख दाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हैं। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री ले सकते हो, शाहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपवाने होते हैं ना। ये चीज़ ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे
तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे, सुख की दुनिया में आ जाएंगे ना। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, ब्याज पर सर्विस करनी है, परंतु ब्याज लगाते ही नहीं है। लज्जा आती है। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, बच्चे क्या लज्जा आती है? ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं तो ये बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो वह बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है ना। उनको याद करो, पतित आत्मा तो जा न सके। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। वहां क्या आप समझा रहे हैं बच्चों को? अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझाते, शायद लज्जा आती है। समझते हैं बाबा कि बच्चों को क्या आ रही है, लज्जा आ रही है। तो बैज पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा मूर्ति, घोला और झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा देखो तरीका बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे बात करनी है, ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे ऐसे दूसरों की बुद्धि का ताला खोलना है। अपवित्र तो वापस जा ही नहीं सकते हैं। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी में सब सुनेंगे। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा ये सुनते नहीं है, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हैं तो भी ब्याज लगा रहे। मिलिट्री वालों को ये बिल्ला मना ब्याज लगा रहता है ना, इसमें तो कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए ना। उनको तो कभी लज्जा आती है क्या? ड्रेस पहन के जाते हैं, उनको लज्जा आती है। और बाबा कहते यहाँ तो एक वाइट ड्रेस पहननी होती है तो उसमें भी लज्जा आती है। किसी ने कोई ने पहनना होगा, कहते जल्दी जल्दी सूट चेंज कर ले जल्दी जल्दी। बाबा कहते इसमें क्या है? वाइट माना प्योरिटी की निशानी, शांति की निशानी। वाइट माना मन शांत रहेगा। आप करके देखो, अगर आप भंगे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे पटकीले, तो मन भी वैसे पटकता है। फिर अगर आपने वाइट ड्रेस पहनी है ना तो बिल्कुल शांत रहेंगे। अगर आप योग में बैठे हो, कलर सूट पहना हुआ तो मन क्या हो रहा है आपका, भटक रहा है। अगर वाइट ड्रेस पहनी है तो मन बिल्कुल शांत रहेगा। तो वहाँ कहते हैं अगर सेंटर पर भी आना है तो क्या करना है? ब्याज लगा के आप तो पक्का कर लो ना। पहले पहले देखो सभी को कहा था ना कि आप ब्याज लगा के आओ, ब्याज लगा के आओ। फाइन लगाते हो, दीदी पैसे कम करते हैं ना, नहीं। वहाँ कहते मिलिट्री वाले को कभी लज्जा नहीं आती है। आपको क्यों लज्जा आती है? क्यों ड्रेस नहीं पहनते? बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बाबा कहते बच्चे अगर बैज पहना होगा ना तो ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बहुत फ़ायदा देता है, याद रहेगी। तुम हो रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं ना, दिन प्रतिदिन सेंटर भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करो, मकान आदि का निमंत्रण दो, हम आकर के सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मत करो। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। बाबा कहते बच्चे हिम्मत रखो, हिम्मत करो, अपना भाग्य बना लो। अगर भाग्य बनाना है तो बनाओ, समय दोबारा नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं।
जो करना है अब भी कर लो। तो बा आगे थे बच्चों द्वारा ही चला रहे हैं ना, किसी बा खुद आएंगे, हर एक सेंटर पर बैठेंगे, दुकान चलाएंगे, तो किसको चलानी है? बच्चों को सहयोग देना है ना। भागत चाहे माता है, चाहे बहन है, चाहे कन्या है, चाहे कुमार है, इसमें शर्म क्या करनी? जब पता लग ही गया 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, अब किस बात की शर्म? तो भागत बच्चों को क्या करना है? दुआएं जमा करनी है, तो दुकान को चलाना है ना। ये शिव बाबा की दुकान है, किसी और की दुकान नहीं है। कहना मेरे बाप की दुकान है, मैं चला दुकान पे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए कभी आपस में रुड़कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। क्या नहीं देना है? पहले तो टाइम पूरा बना लिया, दीदी रिश्तेदार आ गए, दीदी गेस्ट आ गए, दीदी ये हो गया, दीदी वो हो गया। विघन रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा कहते कुछ भी है आप आओगे तो बाबा मदद देगा, तो सारी कमियां कमजोरियां दूर हो जाएंगी। बाबा बैठा है ना कमियां दूर करने के लिए। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ हो, पास हुआ हो, उनका चिंतन नहीं करना है। जो बीदगी से बातें बाबा कहते बीदगी बिंदी लगा दो, खत्म करो। कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो ही नहीं। क्या नहीं करो? 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये बातें नहीं बोलो। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलानी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। क्या करो? समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना जाए, ऐसा टेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना है। माला नहीं बनानी है, भागवत मन में कीर्तन नहीं करना है। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। पिछली मुरली में बाबा ने कहा ना संतुष्ट मणि के बारे में। भागवत क्या बनो? संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। क्या बनना है? ओम शांति।